ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 है और आज के ही दिन 14 साल पहले दादी प्रकाशमणि जी अव्यक्त हुए थे और आज हम उनका 14वां पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं। और आज के ही दिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कई सेवा केंद्रों पर शाम को कार्यक्रम रखते हैं दादी जी की स्मृति में। और यहाँ तो बाबा के बेहद घर में नीचे शांतिवन में सवेरे क्लास के बाद दादी जी के प्रकाश स्तंभ पर सभी जाएंगे और दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर नाश्ते के बाद 10:30 बजे से 11:30 बजे तक दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा। फिर 11:30 बजे भोग लगेगा और संदेश बाबा का आएगा, दादी जी का भी आएगा जरूर। और फिर ब्रह्मा भोजन होगा। और यहाँ तो भोग कल लगाएंगे, वैसे भी गुरुवार है तो कल भोग लगाएंगे बाबा और दादी की स्मृति में। और विशेष रूप से भोग होगा जैसे आज नीचे है, पर यहाँ हम लाइव दिखाएंगे। 11 बजे के बाद लाइव दिखाएंगे। भट्ठी वालों के लिए भी होगा क्योंकि 10 से 11 तक पहले भट्ठी वालों का क्लास होगा मेडिटेशन हॉल में और 11 बजे के बाद लाइव दिखाना शुरू करेंगे। तो आपके सीसीटीवीज पर भी लाइव दिखेगा और भट्ठी वाले मेडिटेशन हॉल में लाइव देखेंगे नीचे का। तो आज की बाबा की मुरली बिल्कुल पूरी धारणा की मुरली है और जो दादी जी में वो धारणाएं थी वो सारी आज की मुरली है। दादी जी में ये सब धारणाएं थी। तो 3 पेज की मुरली है और चौथे पेज पर दादी जी के हम कहेंगे अनमोल शिक्षाएं, जिसको बहुत सुंदर नाम दिया है अनमोल सौगात। शिक्षाएं जो दादी जी ने हम सबको दी वो 14 लिखी गई है, तो वो भी हम सुनेंगे। दादी जी को सदा यही बुद्धि में रहता था, मुझे संपूर्ण बनना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। तो पूरा फॉलो किया और संपूर्ण बनी। बाबा मम्मा के आप फोटोज भी देखेंगे, दादी अवश्य वहां होंगी क्योंकि बाबा मम्मा के साथ साथ ही रहती थी। और सब दादी जी को मुन्नी मम्मा कहते थे, 3/4। हम तो मम्मा तो थी ही, लेकिन दादी भी बिल्कुल मम्मा को पूरा अनुसरण करती थी। तो बाबा ने उनको कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी यज्ञ संभालने की। 69 में दादी जी की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 22 का जन्म था, 1922 का जन्म था। तो 1969 तक तो केवल 47 वर्ष की थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी यज्ञ की बाबा ने उनको दी।
वो तो कहानी आप जानते हैं, कैसे हाथ और दृष्टि से बाबा ने दादी जी को सब शक्तियां विल कर दी। तो उसकी वीडियो फिल्म भी बनी है एनिमेशन द्वारा, वो भी आपको दिखाएंगे। आज भट्ठी वालों को दिखाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन हॉल में तो भट्ठी वाले ही बैठेंगे, और फिर बाकी सबको परसों दिखाएंगे, क्योंकि भट्ठी वाले परसों चले जाएंगे। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, बिल्कुल ऐसे सुने जैसे दादी जी का ये प्रैक्टिकल स्वरूप है, और दादी जी हम सबको वो गहराई में ले जा कर के मुरली सुनाती थी, वो ही अनुभव हम करें। तो आज 25/8/2021 है। हेडिंग है मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। क्यों बाबा कहते हैं शांत रहना अच्छा है? बाबा ने आज बताया, क्योंकि तुम टॉकी से मूवी से शांति में जा रहे हो। शांति धाम जाना है, तो वहां तो है ही शांति। तो तुम्हें उस शांति धाम में जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो यहीं करेंगे ना। और अशरीरी बनेंगे तो सहज शांति का अनुभव कर सकेंगे, जैसे शांति धाम में है। आप मोए मर गई दुनिया, कोई शरीर छोड़ता है तो कैसे सन्नाटा हो जाता है, शांति हो जाती है। तो हमें भी बाबा कहते हैं जीते जी मरना तो है ही, या मरे ही पड़े हैं, तो तुमको शांति में जाना है। तो मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? वो बच्चे बाबा के बड़े प्यारे लगते हैं। कौन से बच्चे? तो किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? और साथ में दूसरा प्रश्न है, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। प्यार से रुचि से सबकी सेवा करो तो सब प्यार करेंगे और सब दुआएं भी देंगे। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपकी सेवा की महिमा भी कर रहा है, तो बाबा कई बार कहते हैं स्वीकार मत करो, कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है, महिमा तो उनकी है। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, ज्ञान की भेंट आज बाबा ने कस्तूरी से की है। कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है, हिरण की नाभि में पाई जाती है। तो बाबा कहते ज्ञान भी कस्तूरी के समान है, और जो सचमुच ज्ञान युक्त है उसकी खुशबू तो व्यवहार से निकलेगी। तो बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। कस्तूरी की सुगंध कोई
जरूरी नहीं कि वो देती है, वो अपने आप सब लेते हैं क्योंकि सुगंध उसकी फैलती है। वो दूसरों को देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। मैनर्स शब्द में बहुत गहराई है, इंग्लिश शब्द है लेकिन मैनर्स में कई बातें आ जाती है। हमारा बोल, हमारी चाल चलन, व्यवहार, सब कुछ मैनर्स में आ जाता है। शब्द जो हम उच्चारण करते हैं, कई ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं वो तीर समान चुभ जाते, तो बाबा कहते हैं ये भी मैनर्स नहीं है। तो बाबा कहते कब बहुत सेफ रहेंगे, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं, है ना? कितने समझदार बन गए हैं, कितना बाबा रोज समझाते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वो है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। खुशी भी बढ़ती जाए और शांति भी बढ़ती जाए, दोनों साथ साथ। ऐसे नहीं खुशी में आए तो खूब आवाज करे, हाँ, लेकिन शांति भी उतनी बढ़ती जाए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते, है ना? जास्ती नहीं बोलते बड़े आदमी, और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी भी नहीं कहेंगे, बड़े आदमी शब्द बाबा कहते वो आदमी भी थोड़ा हल्का शब्द है। तुम तो देवता बनते हो, तो इसीलिए देवता बनने वाले कैसे होंगे वो बाबा हमें कह रहे हैं। तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदले साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे, क्या समझेंगे उनके लिए जो शांति में रहता है? शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते चाहिए। आहिस्ते भी बोलना है, कम भी बोलना है, हाँ, मीठा भी बोलना है। तो हम लोगों का नारा है ना, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। याद है ना ये नारा? तो बाबा कहते हैं जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। अब आवाज में आएंगे तो शांति क्या फैलाएंगे, इसलिए जितना शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना है।
आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता। कई बार जो बहुत जोर जोर से बात करता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुमको केवल मुझे ही सुनाना है, दुनिया को थोड़ी सुनाना है। तो इसलिए एक व्यक्ति को सुनाना है तो कितना आवाज से बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर हम 2 और ऐड कर देते हैं, डू नो इविल, थिंक नो इविल, तो 5 दिखाते हैं। जो बातें तुमको पसंद नहीं है, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। अब दूसरा कुछ फालतू वालतू बोल देता है तो बाबा कहते वहां खड़े भी नहीं रहो, चले जाओ वहां से। कहाँ तक बोलेगा वो? आप चले गए तो क्या दीवारों से बोलेगा क्या? वो भी शांत हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो, शांत, आवाज मत करो। कईयों को कहो ना आवाज मत करो, शांत, तो और ही ज्यादा बोलना शुरू कर देते, ऐसे भी लोग हैं। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में तो शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे मूल वतन में। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा कितना धीरे बोलते थे, अगर माइक्रोफोन न हो ना तो सुनाई भी नहीं देता था, इतना धीरे बोलते थे। तो एक बार किसी विदेशी ने, तब तो पर्सनल मिलते थे, तो बहुत रमणीक है वो भाई, तो बाबा से ही पूछ लिया, बाबा आप इतने धीरे क्यों बोलते हो? बाबा से पूछ लिया आप इतना धीरे क्यों बोलते हो? तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा वतन की भाषा ऐसे ही होती है। बहुत सुंदर कहा, वतन की भाषा कैसी होती है? मूवी की भाषा, केवल होंठ हिलते हैं बस। तो बाबा के भी होंठ हिलते थे, बस कोई एकदम कान लगाए तब सुने, अगर माइक्रोफोन ना हो तो। इसलिए वो बहुत सॉफ्ट वॉइस होने के कारण, तो जब एम्पलीफायर तो बड़ा लाउड करेंगे तो वो जैसे आवाज फटती है ऐसे लगता है, लेकिन बाबा की धीमी आवाज थी, वो सूक्ष्म वतन की आवाज है, केवल होंठ ही हिलते हैं बस। तो बाबा कहते हैं तो टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे कि ये लोग किसी धुन में है, किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। पैगंबर माना सबके ऊपर रहम करने वाले, मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, बेहद के बाप के पास तो
कितना धन है, विश्व की बादशाही है। इनसे ज्यादा किसके पास होगा क्या, जो बाबा के पास है। बेहद के बाप के पास तो विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। अंडरलाइन, जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। सभी कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। जब बाबा ऐसे कहते तो लहर फैल जाती थी। हर एक दो से कहता था शिव बाबा याद है, तो बाबा कहते थे जब आपको कोई याद कराए शिव बाबा याद है, उनको कहो थैंक यू। हाँ, थैंक यू ऐसे नहीं कहो हाँ तुम याद करो मुझे तो याद है, कहने की जरूरत नहीं। ऐसे कभी भी रिएक्ट नहीं करना होता। आप थैंक्स दो कि वो आपको याद करा रहा है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से तो इसमें खुशी भी होती है, कोई याद दिलाते हैं। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर जरूर सुधारने हैं, जरूर सुधारने हैं कैरेक्टर। हर एक अपनी दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। अपने से पूछो, हाँ, दूसरे को मत कहो तुम्हारा मीठा स्वभाव होना चाहिए। अपने को कहो, हम मीठे होंगे तो अपने आप वो मीठे हो जाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। अब कैसे हम मांडवे को रोशनी देते, जो रोशनी देते ना आकाश में सारे जो ग्रह है, चंद्रमा है, सूरज ही सबको प्रकाश देता है, फिर वो सब धरती को मिलता है तो बाबा कहते हैं ऊंचे होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तब ऊंचे कैसे जाएंगे, स्थिति से ऊंचे होंगे तब तो रोशनी देंगे। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। भारत में तो भक्ति मार्ग में इन सब को नक्षत्रों को देवता मानते हैं। अब वो सितारे कोई देवता तो नहीं है, तुम तो उनसे भी महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है ना, आकाश में देखते हैं साफ आकाश होता है तो सितारों की कितनी रिमझिम अनुभव होती है। तो जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है सितारा। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चे भी योग बल से अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। ये अलग अलग पॉइंट्स है, मुझे लगता है बाबा की मुरलियों से एक्सट्रैक्ट किया है। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। उछले बाबा कभी कभी कहते खगिया मारते रहो, है ना, कंधा हिलाते खगिया मारते नाचते बैठे बैठे। तो खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो
तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी में खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी माना अमर भव, बड़ी आयु, अर्थात बहुत जन्म जियो। जहाँ बाबा चिरंजीव किसको कहते हैं? बहुत जन्म जियो, लंबी आयु, बहुत जन्म, 21 जन्म, बहुत लंबी आयु जिएंगे, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हम चिरंजीवी कैसे बने? बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, ज्ञान में भी सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में तो मरने का नाम ही नहीं होता, यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ ही कर रहे हो मरने लिए। अशरीरी बनना भी जैसे मरना है, जीते जी तो मर ही जाते हैं। तो तुम तो पुरुषार्थ ही कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तो मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। जब दादी जी ऐसे मुरली के शब्द सुनाती थी ना, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, फिर दादी रुक कर कहती थी, बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा, ऊपर देखिए मैं खा जाऊं। मुझे याद है एक बार दादी ने कहा मैं खा जाऊं, क्योंकि मीठी चीज तो जैसे खाई जाती है ना, इतना प्यार से दादी कहती थी। तो बाप जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिखिल दे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। देवताएं तो कैसे होंगे, कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने, तो खुद को पूजते रहे, अपने ही पूज्य रूपों को। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब ये किसके लिए कहते हैं हर हर महादेव? वो समझते शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर हमारे सब दुख हरने वाला है। हर हर माना दुख हरो, दुख हरो। लेकिन बाबा कहते हैं अब वो महादेव तो नहीं दुख हरेगा सबका, तो हर हर कौन होना चाहिए? हर हर शिव बाबा। शिव बाबा सबका दुख हरते हैं, तो हर हर महादेव कहते हैं। अब वो महादेव तो नहीं है जो दुख हरने वाला है, दुख तो बाप ही हरेंगे ना। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। 5 विकारों की बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। ठीक करो कर्मों का खाता, दुख देने लेने का खाता, उनको ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचरा है, किचरा है, गंदगी। ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने।
बाबा बहुत उकीर से आते हैं, उमंग, उत्साह, प्रेम, खुशी से बाबा आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं, जब बाबा आते हैं तो बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। बाबा मधुबन में बैठे सभी की सेवा करते हैं, सभी की सेवा हो जाती है। सारे सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देता हूँ। चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, वर्षा देने वाला तो बाबा ही है। हाँ, बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं बच्चे, यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा की नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल होने वाली है, हाँ, हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। बाबा जब देखते थे तो बाबा कहते थे बाबा केवल इन बच्चों को ही नहीं देखते हैं, बाबा की दृष्टि तो सारे विश्व के बाबा के जो बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। बाबा 2 सभाएं देख रहे हैं, बाबा ऐसे भी कहते थे। साकार में भी बाबा जब मुरली चलती थी, भले सामने थोड़े बच्चे होते थे क्योंकि कोई सीजन तो सारा साल तो चलती नहीं थी, तो बाबा के सामने तो मधुबन के ही भाई बहने होंगे या थोड़े बहुत आते होंगे, लेकिन बाबा की मुरली ऐसी चलती थी जैसे बाबा कितनों को सुना रहे हैं। तो बाबा से पूछते थे, बाबा आज तो आपने ऐसे मुरली सुनाई जैसे पता नहीं कितने आपके सामने हैं। तो बाबा कहते थे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा विश्व की आत्माओं को देखकर मुरली चलाते। और बाबा जानते हैं कि और बाबा के बहुत बच्चे आने वाले हैं, आने वाले। तो बाबा ने आप सभी को संकल्पों में आह्वान तो कर ही लिया, तो इसीलिए देखो जो बाबा ने आह्वान किया बच्चे आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, तो उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। जो सेवा बाप करते उन जैसी सेवा और कोई कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी हो भरो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, अंतर्मुखी बनना, अंतर में मुखड़ा आत्मा का देखना। अंतर में आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा अंतर्मुखी बनना है। आत्माभिमानी बनना ही सच्चा अंतर्मुखी बनना है।
अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने में नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप से रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहाँ आत्माएं आत्मा को पढ़ाती है। दुनिया में आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स चलो एकांत में पढ़ते, पर अगर आपस में मिलते भी हैं तो केवल पढ़ाई का ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। याद में रहना, ये बाबा की बहुत मदद करना है, बाबा को मदद करना है। क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। तो बाबा को शांति में मदद कर रहे हो ना, याद की यात्रा में रहते हो। क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। इतनी शांति हो आपके घर में कि जो आपके घर में आए वो यही महसूस करे यहाँ तो स्वर्ग है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। क्या पैगाम दो सबको कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। कितना सस्ता सौदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का न्याय देखो और एक्स्ट्रा है। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक्क व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सिक्क व प्रेम, सिक्क बाबा कहते, सिक्की लदे शब्द सिक्ख से आता है, ये सिंधी शब्द है। सिक्ख माना बहुत इच्छा के बाद जो चीज मिलती है ना, वो बहुत जैसे उनको इच्छा रखते 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 और मिल गई तो वो बड़ी सिक्की लदी होती है। तो बाबा कहते हैं माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक्क व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे।
अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान, साकार और निराकार बाप के साथ, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। बाबा सामने आपके बाप दादा, तो उनसे फिर वेरीफाई कराओ और सचमुच महसूस हुआ बाबा हाँ कह रहे, तो फिर निश्चिंत और निर्भय से होकर करेंगे। इससे निस्समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। किसी को बहुत संपत्ति दो वो बड़ी बात नहीं है, पर जितना रूहानी स्नेह दो वो संपत्ति से भी ज्यादा मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो, मास्टर स्नेह के सागर बनो। अभी दादी प्रकाशमणि जी की 14 मूल शिक्षाएं हैं जो दादी हमेशा सुनाया करती थी, मैं पढ़ूंगी। दादी प्रकाशमणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। पहला, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। तीसरा, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। चौथा, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो और अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दो। पांचवा, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। छठा, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मन मुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवां, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवां, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो
और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 9वां, 4 मंत्र सदा याद रखना। दादी ने 4 मंत्र दिए, सदा याद रखना। कौन सा? 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना। रीस, इसको मिला मुझे क्यों नहीं, ये हो तो मैं क्यों नहीं। तो बाबा कहते हैं, दादी जी कह रही है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना, उन्नति की रेस करना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वां, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। गुलामी माना फंसना उसमें, तो गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। दादी हमेशा कहती है, मैंने सारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। बहुत नशे से कहती थी, सारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। 11वां, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वां, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्ठी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वां, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। 14वां, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है, जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो तो फ्रेंड्स है, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। दीदी ये बहुत कहती थी, सखी भले बनाओ परंतु सहेली नहीं बनाओ। सहेली माना पर्सनल फ्रेंड, सखी माना सबका हित सोचते हैं तो उसका भी हित सोचते हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। ये अंडरलाइन करो। अभी दादी जी की विशेषता लास्ट है आज 25 तारीख। लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर 1। दादी का क्या लक्ष्य था? दादी से जब पूछते थे, दादी आपकी कोई इच्छा है? दादी कहती थी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। फिर भी दादी से पूछे, दादी कोई कुछ तो इच्छा होगी, चाहे हम बच्चों के प्रति भी, चाहे कोई भी सेवा के प्रति कोई तो इच्छा होगी। तो दादी ने जब बहुत कहते थे, दादी कहती थी, बस मेरी एक ही इच्छा है, मैं संपूर्ण बन जाऊं, संपूर्ण बनूं, बस यही इच्छा है। तो देखो वही तो लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर 1। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनकर वापस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। हमें अपने में रूहानियत का इसेंस जरूर भरना है। भर सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है सेवा, लेकिन सेवा के साथ साथ
याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। उन्होंने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण किए और बाप समान कर्मातीत बन गई, संपन्न संपूर्ण बन गई। ये हमने लास्ट में दादी जी से देखा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।